नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सामीन, मौजू की तरफ जाने से पहले आइए हम सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहीं सफ़र पर जा रहे थे। सफ़र लंबा होने की वजह से आपको थकावट महसूस हुई तो आप आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद आपने देखा कि एक चरवाहा अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर आया। उसके पास एक रुमाल में रोटियां बंधी हुई थी। उसने वो रुमाल दरख्त की एक शाख से बांध दिया और ख़ुद ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गया। इतने में एक कुत्ता उधर आ गया और वो उस शख्स के करीब बैठकर उसे हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। जब वो इबादत से फारग हुआ तो उसने रुमाल खोलकर एक रोटी कुत्ते को दे दी और ख़ुद दोबारा ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गया। थोड़ी देर बाद जब वो दोबारा इबादत से फारग हुआ तो उसने देखा कि कुत्ता वहीं पर बैठा है, तो उसने दोबारा रुमाल खोला और दूसरी रोटी भी कुत्ते को दे दी और फिर ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गया। जब उसने फिर देखा तो कुत्ता वहीं पर बैठा हुआ था, तो उसने अपनी तीसरी रोटी भी कुत्ते को दे दी और फिर कुत्ता रोटी खाकर चला गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ये माजरा देख रहे थे तो फिर उन्होंने चरवाहे के करीब आकर पूछा कि तुमने अपनी सारी रोटियां कुत्ते को खिला दी हैं, अब तुम क्या करोगे? तो उस शख्स ने कहा कि मेरा अल्लाह वारिस है। फिर उस चरवाहे ने बताया कि मैं जानता हूँ कि ये कुत्ता इस इलाके का नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ रोज़ आना जाना होता है। ये कहीं दूर दराज इलाके से आया था और पता नहीं कब से भूखा था, इसलिए मैंने अपनी सारी रोटियाँ इसको खिला दी। फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने पूछा कि ये बकरियों का रेवड़ तुम्हारा है? तो इसने कहा कि नहीं, मैं ग़ुलाम हूँ, इस रेवड़ का मालिक सामने रहता है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि तुम इसमें से एक बकरी मुझे बेच दो और अपने मालिक से कहना कि एक बकरी भेड़िया खा गया है, तुम्हारा मालिक कौन सा देख रहा है? तो उस चरवाहे ने कहा कि बेशक मेरा मालिक नहीं देख रहा है, और अगर मैं उसे जाकर ये बात कह भी दूँ तो वो 100% मेरी बात का यकीन भी कर लेगा, लेकिन तमाम मालिकों का मालिक मेरा खुदा तो मुझे देख रहा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को इसके दिल में खौफ इलाही देखकर बड़ी खुशी हुई और फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे अपने मालिक से मिलवा सकते हो? तो चरवाहा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को लेकर अपने मालिक के पास आ गया। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसके मालिक से पूछा कि ये ग़ुलाम तुम्हारा है? तो उसने कहा जी हाँ, ये ग़ुलाम मेरा है। क्या तुम इसको बेचोगे? तो उसके मालिक ने कहा कि बेच दूंगा। फिर आपने वो ग़ुलाम ख़रीद लिया और फिर इसी तरह उसके मालिक से बकरियों का रेवड़ भी ख़रीद लिया। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने वो बकरियां लेकर उस ग़ुलाम को दे दी और कहा कि तुम्हारे दिल में खौफ इलाही देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए आज से तुम भी आज़ाद हो और ये बकरियां भी तुम्हारी हैं। जाओ, अपनी मेहनत से कमाओ और खाओ। खालिक़े कायनात, मालिके कायनात हमारे दिलों में भी खौफ इलाही को पैदा फरमाए और हमें अपने बड़ों का अदब करने की और छोटों से शफ़क़त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इस माह मुक़द्दसा के सदक़े में हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और बरोज़े महशर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।